Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this append characters to string to make subsequence problem which is there in lead code. It is a medium level problem and is problem of the day for today. I am going to code this in Java but approach will be similar for all the languages obviously. The algorithm would be same. So anyone with any language background can watch the video and understand the approach. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर. हम लोगों को इस क्वेश्चन में दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, एक s और एक t. हम लोगों को ये मेक श्योर करना है कि t जो है वो s का सबसीक्वेंस बन जाए और उसके लिए हम s में कितने भी कैरेक्टर्स अपेंड कर सकते हैं एट द लास्ट. तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि return the minimum number of characters that need to be appended to the end so that t becomes a subsequence of s. तो हम लोगों को बताना है कि कितने ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे जो हमें अपेंड करना पड़ेगा s के बाद कि t जो है वो s का सबसीक्वेंस बन जाए. अब सबसीक्वेंस का क्या मतलब है कि जैसे c है तो c s में एग्जिस्ट कर रहा है, o है o भी s में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये c और o एक के बाद एक ही कर रहा है. मतलब जो o है वो t में c के बाद है तो वो s में भी t के बाद ही होगा. और अब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे c है तो यहाँ पे c होने के बाद यहीं पे o होना चाहिए. o कहीं भी हो सकता है c के बाद इस पूरी सबस्ट्रिंग में. और ये जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं उनके लिए भी सेम मीन कर रही हूँ मैं. तो बेसिकली सबसीक्वेंस का ये मतलब है कि सारे कैरेक्टर्स जितने भी टी में हैं वो एस में प्रेजेंट होने चाहिए और उनका जो सीक्वेंस है वो एकदम सेम मेंटेन रहना चाहिए. ये नहीं है कि जैसे यहाँ पे सी ओ साथ में है तो यहाँ पे भी सी ओ साथ में ही होगा. उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो सब स्ट्रिंग है. सब सीक्वेंस की बात हो रही है, यहाँ पे सब स्ट्रिंग की बात नहीं हो रही है. तो हम लोगों को ये बताना है कि कितने ऐसे कैरेक्टर्स हम एस में ऐड करें मिनिमम कि जो टी है वो एस का सब सीक्वेंस बन जाए. तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि एस में एग्जिस्ट कर रहे हैं और टी में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. लेकिन हमें स्टार्ट हमेशा स्टार्ट से ही करना है. क्यों? क्योंकि हम एस के लास्ट में ऐड कर सकते हैं कैरेक्टर्स, इनिशियल कहीं पे भी जैसे 0th इंडेक्स पे ऐड नहीं कर सकते. तो हम करने क्या वाले हैं वो ये देख लेते हैं. इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं एस और टी. तो बेसिकली हम एस पे आइटरेट करेंगे फॉर लूप से और एक वेरिएबल ले लेंगे जिससे हम टी पे भी आइटरेट करेंगे. लेकिन टी पे हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हमें कोई वेरिएबल एस में मिल गया होगा. ठीक है, तो जैसे एस पे आइटरेट करना अगर हम शुरू करें, एस पे आइटरेट करना शुरू करेंगे तो टी का जो 0th कैरेक्टर है वो एस का 0th कैरेक्टर है. तो हमें मिल गया टी में, हम आगे बढ़े ओ पे. ठीक है, फिर एस का फर्स्ट कैरेक्टर टी का भी फर्स्ट कैरेक्टर है तो सी और ओ दोनों हमें मिल गए. अब डी, क्या डी उसके बाद हमें मिला है? यहाँ पे नहीं मिला तो हम एस में ही आगे बढ़े. फिर एस में आगे बढ़े तो सी पे आए, सी भी डी के इक्वल नहीं है. फिर एच भी डी के इक्वल नहीं है, आई भी डी के इक्वल नहीं है, एन भी डी के इक्वल नहीं है, जी भी डी के इक्वल नहीं है. तो हमें टी में से एक ऐसा पार्ट मिला जो कि एस का सबसीक्वेंस है ऑलरेडी और बाकी के कैरेक्टर्स हम लोगों को एस के लास्ट में ऐड करने पड़ेंगे ताकि टी पूरी तरीके से एस का सबसीक्वेंस बन जाए. तो लास्ट में एस कितना हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? सी ओ तो पहले से ही था, ए सी एच आई एन जी एस का ही पार्ट है और डी आई एन जी टी का वो पार्ट है जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा एस के लास्ट में ताकि टी एस का सबसीक्वेंस बन जाए. तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो हमें एस में ऐड करने पड़ेंगे? 4. ठीक है, तो इसको फटाफट से कोड करके देख लेते हैं. यहाँ पे 4 ही इनने रिटर्न करा हुआ है. एक ले लेंगे फॉर लूप, int I is equal to 0, I less than s dot length, I plus plus. एक ले लेंगे int j is equal to 0 t पे आइटरेट करने के लिए. तो सबसे पहले तो चेक कर लेंगे if j is equal to t dot length.
अगर ऐसा हो गया दैट मीन्स हमारे टी के सारे कैरेक्टर्स एस में हमें मिल गए हैं और यहाँ पे हमें ब्रेक कर देना है लूप को। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, एस पे जो करेंट कैरेक्टर है दैट इज एस डॉट कैर एट आई इज इक्वल टू टी डॉट कैर एट जे। अगर ऐसा है तो हम जे को आगे बढ़ाएंगे और नहीं तो हमारा जो लूप है वो सिर्फ एस के आइटरेटर को ही आगे बढ़ाता जाएगा दैट इज आई को, और चेक करते जाएंगे हम आगे। अब लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, टी डॉट लेंथ माइनस जितने भी कैरेक्टर्स हम लोगों को मिल गए थे दैट इज जे। अब रन करके देख लेते हैं। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.